10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 1 एटमॉस्फेयर की पॉसिबल वैल्यूज सब सर मतलब सब किसी को आना चाहिए। तो ये 1 एटमॉस्फेयर की पॉसिबल वैल्यूज होगी। अब अपन देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो एसटीपी की कंडीशन, एसएटीपी की कंडीशन क्लियर कर लो। अब देखो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया ना, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन बोलता हूं, एक गैस है जिसका 11.2 लीटर, कितना 11.2 लीटर बराबर 8 ग्राम भर रहा है। एक बात बताओ, अगर उसका 11.2 लीटर 8 ग्राम भर रहा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा? 16 ग्राम, क्योंकि 11.2 लीटर बराबर 8 ग्राम। तो 11.2 डबल कितना होगा? 22.4 बराबर 16 ग्राम। और किसी भी गैस का 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम जो रहेगा, उसका जो वेट वाला वर्जन रहेगा वो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। क्योंकि अभी अपन ने देखे कि 22.4 लीटर बराबर 1 मोल, और 1 मोल बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो किसी भी गैस का 22.4 लीटर, ये उस गैस का क्या कहलाएगा? 1 मोल भी कहलाएगा और मॉलिक्यूलर वेट भी कहलाएगा। अरे समझ में आ रहा रे? कोणत्याही गॅसचा 22.4 लिटर इतका व्हॉल्यूम हा त्या गॅसचा 1 मोल इतका असतो किंवा त्या गॅसचा मॉलिक्यूलर वेट इतका असतो। तो अब आपको क्या होगा? रैंडमली वैल्यू दे रहेंगे, उसको आपको शिफ्टिंग करके 22.4 तक के लेके जाना है। जैसे मैंने भी क्या बताया, 11.2 लीटर एक गैस है जिसका वजन 8 ग्राम भर रहा है। तो 11.2 लीटर का वेट कितना भर रहा है? 8 ग्राम। तो 11.2 डबल कितना होगा? 22.4 का वेट कितना रहेगा? 16 ग्राम। तो 22.4 लीटर जो वॉल्यूम के पैरेलल वेट रहेगा वो उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। तो 16 ग्राम क्या बच जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट। 16 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। अरे समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा? 16 ग्राम। यहाँ एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करें तो आप उसकी एटॉमिसिटी निकाल सकते हो। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पॉली एटॉमिक है, मतलब उसका एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एटम से बनता। फास्फोरस पर, सल्फर पर ऐसे क्वेश्चन आते। फास्फोरस का मॉलिक्यूल फास्फोरस के 4 एटम से बनता है, इसलिए P4 लिखा जाता। सल्फर S8 या S6 होता है, जनरली S8 होता है। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर S8 के फॉर्म में होता है। P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये पॉइंट पूछा जाता है। साइक्लो S6 सल्फर S6 के फॉर्म में होता है, सल्फर के एलोट्रॉप से। तो किसी भी एलिमेंट की एटॉमिसिटी बोल रहा हूं मैंने, मेंशन दिस पॉइंट, नॉट द एटॉमिसिटी ऑफ द कंपाउंड। अगर एटॉमिसिटी ऑफ द कंपाउंड बोलूं कभी तो CO2 कितनी रहेंगे एटॉमिसिटी? 3, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, अमोनिया 4, मीथेन 5। बट मैंने बोला आपको सल्फर की एटॉमिसिटी, तो आपको सल्फर के मॉलिक्यूलर वेट को सल्फर के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एलिमेंट के लिए एटॉमिसिटी का फार्मूला है, एलिमेंट के मॉलिक्यूलर वेट को एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करो। और वो दोनों वेट अलग अलग रहेंगे। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 32, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16। तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। अरे समझ में आ रहा है? ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 48, और ओजोन का एटॉमिक वेट 16 ही है। ओजोन इज नथिंग बट एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है? एलोट्रॉप है। तो ओजोन और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सेम है, बट मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है ओजोन का? 48, O3, 16 3 48, और उसका एटॉमिक वेट कितना है? 16 है। तो ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी रहेंगी? 3 रहेंगी। तो एटॉमिसिटी का फार्मूला क्या बताया मैंने भी आपको? एटॉमिसिटी का फार्मूला बताया फॉर एलिमेंट। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, काम में आएंगे। फॉर एलिमेंट एटॉमिसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर आर्टिकल पे अपन क्वेश्चन देखेंगे। एलिमेंट के लिए एटॉमिसिटी का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट। जनरली ये जो क्वेश्चन है ना, ये फास्फोरस पर आता है जिसकी एटॉमिसिटी 4 होती है, सल्फर पर आता है जिसके मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूले पे क्वेश्चन आता है। तो फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरली P4 होता है और सल्फर का S8 होता है। अब ये क्वेश्चन को किस तरीके से
इन चीज़ों से रिलेट किया गया है। देखो ये मतलब ये इन चीज़ों से रिलेट किया गया। अपन एक क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए ना, इसमें क्वेश्चन बता दो, इमीडिएटली क्वेश्चन के फॉर्म में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, बड़ा गड़बड़ नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन है और फिर अपन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उसके ऊपर के क्वेश्चन भी देखेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 लॉज है, पर ये क्वेश्चन पहले देख लो। अब जो मैंने थ्योरी बताया उसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन खुद को सॉल्व करते आना चाहिए था। तो एसटीपी को ही एसएटीपी कहते हैं, एसटीपी को एनटीपी भी कहते हैं। एसटीपी ऑल्सो कॉल्ड एज एनटीपी। चलो, तो एसटीपी कंडीशन, ये एसएटीपी कंडीशन। एसटीपी मतलब एनटीपी को ही अपन एसटीपी भी कहते हैं। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, यहां पर क्या बोला गया, सल्फर वेपर का 280 ml। जैसे मान लो ये एक बीकर है, इसमें सल्फर है, ये उसके वेपर्स निकल रहे, ये निकल रहे वेपर्स, दिख रहे? हाँ, दिख रहे वेपर्स। इसको पकड़े अपन ने, है ना, और उसका वेट काउंट करे, है ना, वो आता ना वेट काउंट करने का इंस्ट्रूमेंट, काटा, हाँ, उस पर रखे। तो 280 ml जो उसका वेपर था, उसका वेट भरा 3.2 ग्राम। अब यहां पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो ये तो आपको डाटा दिया गया। तो इमीडिएटली जब भी आपको वॉल्यूम का वेट के साथ रिलेशन दिया जाता है, वॉल्यूम का, और मैं पिछले 5-6 दिन से एक ही चीज बोल रहा कि ml रहा तो इसको क्या बोलना, वॉल्यूम, ग्राम रहा तो इसको क्या बोलना, वेट, क्योंकि वो यूनिट्स है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 280 ml बराबर 3.2 ग्राम लिख सकता हूं। अरे लिख सकते हैं ना इसको पर। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सल्फर वेपर, आपको सल्फर वेपर का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा। तो सल्फर वेपर मतलब सल्फर,
सल्फर वेपर मतलब सल्फर, सल्फर मतलब एलिमेंट। अबे सल्फर मतलब सल्फर ही होगा ना बे, पर सल्फर क्या है? मतलब सल्फर एलिमेंट है कि कंपाउंड है? और एलिमेंट के लिए जब हमको फार्मूला क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी एटॉमिसिटी को फाइंड करना होता है। वैसे बहुत ही एकदम एक्सट्रीमली 2 नंबर के धंधे बताता हूँ। अगर सल्फर पे क्वेश्चन आया तो बगैर सोचे समझे एसिड कर देना। 99% चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब एक नालायक टीचर रहा तो वो जानबूझ के S6 पे बना सकता है S4, पर जनरली सल्फर एसिड के फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस पे है तो P4। ऐसा लगा कि अपनों को नहीं जम रहा या टाइम बहुत कम बचा, तो इसके अंदर हल्का सा अपन रिस्क ले सकते 2 नंबर के धंधे हुआ, एसिड कर सकते इसके अंदर। अरे समझ में आ रहा है कि? पर सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने सिंपल टेक्निक, 280 ml मतलब 3.2 ग्राम। अब अपनों को क्या अपनों को पता है कि यहाँ पे कितना वेट आएगा जो उसका मॉलिक्यूलर वेट कर लेगा, तो 22,400 ml के बराबर जो वेट आएगा, तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखना, वेट के नीचे वेट। अगर 280 ml बराबर 3.2 ग्राम है, अरे समझ में आ रहा है ये? तो 22,400 ml के बराबर पैरेलल जो वेट रहेगा वो वेट उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। किसका? सल्फर का। अभी तो बताया मैंने 22.4 लीटर बराबर 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर वेट बराबर 22,400 ml। तो 22,400 ml बराबर 22.4 लीटर बराबर 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो वेट रहेगा, ये वेट कौन सा वेट है? ये वेट वो वेट है जिसकी वॉल्यूम की वैल्यू 22,400 ml है, और 22,400 ml बराबर क्या होता है? 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। मतलब अल्टीमेटली ये जो वेट रहेगा कौन सा वेट रहेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये आप निकालो। हाँ 256, चलो 2, वेरी गुड, 256 आ गया भाई। तो 256 क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर, सल्फर वेपर। अब सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है? कितना है? 30। तो 256 अपॉन 32 दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इन द फार्मूला ऑफ सल्फर। तो ये अपने 8 जो निकाले, क्या निकाले? सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स। तो देयरफॉर फार्मूला क्या रहेगा इसका? S8। क्वेश्चन देखो 1.5 लाइन की, 2 लाइन की क्वेश्चन था, बट खतरनाक क्वेश्चन है ये, मोल कंसेप्ट के ऊपर का, और आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद का नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अलग अलग गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस है H2, हीलियम गैस है He, ऑक्सीजन गैस है O2, ओजोन गैस है O3, और 4 अलग अलग फ्लास्क है, बट उनकी जो साइज है वो 4 फ्लास्क है, बट साइज 1 लीटर है। तो गैस की खास बात क्या है? बोले सर वो दिखाई नहीं देता। दूसरी खास बात ये है कि गैस को जिस भी कंटेनर में डालेंगे, जिस फ्लास्क में डालेंगे, तो जो फ्लास्क का वॉल्यूम रहेगा वो गैस का वॉल्यूम। समझो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक बॉटल है, क्या है ये? बॉटल है। बेटा जो पूछता वही बोलना। ये पेन दिख रहा है, अपन मैं क्या बोल रहा? क्योंकि बॉटल वहां रखी हुई है, पर मेरे जान प्यारा वहां से उठा के यहाँ लाना। कैदी लोग होते हैं ना मतलब। तो ये बॉटल है, इसमें एक गैस है, क्या है? और ये बॉटल का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर की बॉटल है। ये कितने लीटर की बॉटल है? 1 लीटर। अब मैंने इसमें का जो गैस है इसको निकाला और दूसरे बॉटल में डाला। अब वो लाना ही पड़ेगा बॉटल में, है ना। अब ये बॉटल में डाला, ये गैस इस बॉटल से निकाला, इस गैस की क्वांटिटी उतनी रहेगी। ये गैस निकाल के इसमें डाला, चल अंदर चलो 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 जल्दी चले आ गए, ये आ गया पूरा गैस इसके अंदर। अब इसकी साइज 5 लीटर की है। बोले सर ज्यादा नहीं हो रहा? 5 लीटर की है। अरे समझ में आ रहा? तो गैस का वॉल्यूम, वो जो गैस यहाँ था वॉल्यूम बराबर 1 लीटर रहेगा, बट यहाँ पे गैस, उसी गैस का वॉल्यूम 5 लीटर रहेगा, बिकॉज गैस जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब अपन ये भी खोल दिए और ये पूरे हॉल के अंदर इस गैस को बोल दिए छू, तो ये पूरे हॉल में गैस फैल जाए। मान लो इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर, 5 लीटर, ये 5 लाख लीटर है, तो अब गैस का वॉल्यूम कितना रहेगा? 5 लाख लीटर। तो जब कभी भी आपको कंटेनर का वॉल्यूम दिया जाएगा तो समझ लेना कि आपको गैस का वॉल्यूम दिया जाएगा। तो 4
यहाँ कॉमा होना चाहिए था। 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड, मतलब एक एक फ्लास्क कितने कितने लीटर का है, 1 लीटर का, मतलब हर गैस का वॉल्यूम कितना रहेगा, 1 लीटर, 1 लीटर। अरे समझ में आ रहा है कि 1 लीटर का रहेगा वॉल्यूम रहेगा। आर सेपरेटली फिल्ड विद द गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन एट द सेम रूम टेम्परेचर, प्रेजेंट द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम। एक बात बताओ, ये चारों जो गैस है ये सेम है कि डिफरेंट है? गैस डिफरेंट। कौन कौन से गैस है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, ओजोन है। अब एक बात बताओ, गैस डिफरेंट है बट इनका वॉल्यूम, अब याद आएगा अपने आपको बताया था, वॉल्यूम सेम रहा तो हाँ मॉलिक्यूल भी सेम ऑक्यूपाई करेंगे, मॉलिक्यूल भी सेम ऑक्यूपाई। ये कौन सा लॉ है? एवोगाड्रो लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, यानी 1 लीटर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल रहेंगे उतने ही मॉलिक्यूल 1 लीटर हीलियम गैस के हीलियम के मॉलिक्यूल रहेंगे। अरे समझ में आ रहा है? उतने ही ओजोन गैस के 1 लीटर में ओजोन के मॉलिक्यूल रहेंगे जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 1 लीटर हाइड्रोजन में है। तो गैस भले ही डिफरेंट हो बट उनका वॉल्यूम अगर सेम है तो उनकी मॉलिक्यूल की संख्या सेम रहेंगी। कौन सा लॉ है? एवोगाड्रो लॉ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का 5वां लॉ। अभी अपना पहले भी नहीं हुआ, अपन लेंगे एनसीईआरटी बुक ओपन कर, वो 5 लॉ और सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर आपका टॉपिक ही खत्म हो गया, मोल कंसेप्ट। एनसीईआरटी बुक के मेन चीजें सब नहीं पड़ेगी आपकी। और मोल कंसेप्ट ऐसा चैप्टर है जिसको अपन एनसीईआरटी बुक में से एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना चाहिए, थोड़ा जनरल पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं क्वेश्चन आया कि नहीं, फिर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे? मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अदर चैप्टर्स को मिला के बेसिक के हिसाब से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अपन अब 8 से 10 दिन पढ़ रही है, अपनी मजबूरी पर 8-10 दिन में आपका काफी लेवल का मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा देखो, ये अलग अलग गैस है। यहाँ पर द रेशियो ऑफ देयर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर पूछता था तो 1-1-1 बराबर 1-1-1 रहता था, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो बराबर, अरे बोलो ना, वॉल्यूम का रेशियो बराबर, क्यों? सही है कि नहीं है? सही है, बोलते हैं वॉल्यूम का रेशियो बराबर मॉलिक्यूल का रेशियो। पर यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया कि रेशियो ऑफ एटम पूछा गया? तो बेटा आपको पहले मॉलिक्यूल का रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर मॉलिक्यूल के रेशियो को एटम के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। हीलियम की एटोमिसिटी कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी? 2 है। ओजोन की एटोमिसिटी कितनी है? 2:1:2:3 है क्या ऑप्शन में? सी ऑप्शन। अगर ये एटम की जगह मॉलिक्यूल रहता तो एक लाइन में बता रहा, जो मोल रेशियो रहता वही वॉल्यूम रेशियो रहता, वही मॉलिक्यूल रेशियो रहता, बट वो एटम रेशियो या मास रेशियो नहीं रहता। एटम का रेशियो तो आप इमीडिएटली निकाल लेंगे, है ना? एटम का रेशियो निकालने के लिए लगते क्या? एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर लो। जस्ट इमेजिन करो, यहाँ एटम की जगह मॉलिक्यूल बोला जाता, इसी में अपन दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, यानी मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर था 1:1:1:1। ये भी रह सकता है आंसर। अरे समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन कौन से लॉ पर आधारित है? इसमें कौन सी थीम लगा अपन ने? जो व्हाट इज 1 लीटर? वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम है ना, ये 4 अलग अलग गैसेस थे, उनको अलग अलग फ्लास्क में 1-1 लीटर के 4 फ्लास्क में रखा गया। तो जो 1-1 लीटर का फ्लास्क है वो 1-1 गैस का वॉल्यूम बन जाएगा, मतलब चारों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम रहा तो मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं, बट एटम सेम नहीं रहते। वो डिपेंड करता है उस गैस की एटोमिसिटी के ऊपर। किसी गैस का एक मॉलिक्यूल उसके 2 एटम में बन जाता है, कोई गैस का एक मॉलिक्यूल एक ही एटम का बनता है जैसे इनर्ट गैस, और कोई गैस का एक मॉलिक्यूल 3 एटम का होता है जैसे ओजोन गैस। तो इस तरह से एटोमिसिटी का रेशियो बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर इनका एटम की जगह मॉलिक्यूल बोलते हैं तो 1:1:1। इसके अगर इनका मोल रेशियो बोलते हैं, मोल रेशियो, तो भी 1:1:1। तो वॉल्यूम रेशियो बराबर मोल रेशियो बराबर, और वॉल्यूम रेशियो भी 2 तरह से लेते, कभी लीटर में भी ले सकते, एमएल के, लीटर बोलो या एमएल बोलो सेम ही तो है, मतलब दोनों भी यूनिट्स के वॉल्यूम के यूनिट्स है ना। 22.4 लीटर 22,400 ml। जब कॉमन रेशियो निकालेंगे तो कॉमन निकल जाएंगे उसमें से। तो वॉल्यूम रेशियो बराबर मोल रेशियो बराबर मॉलिक्यूल रेशियो, बट इज नॉट इक्वल टू एटम रेशियो, इज नॉट इक्वल टू मास रेशियो।
अब अपन स्टार्ट करेंगे अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टोटल 5 है। ये आपके पहला लॉ, देखो इसके अंदर ना शुरुआत में कुछ थ्योरी दी गई, बस सिग्निफिकेंट फिगर बाकी रहेगा आपका, बाकी सब निपट जाएंगे। हाँ इधर इधर बोर्ड पे। अरे अरे आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, बुक्स को है ना अपने पास में। ये एंटोनी लियो सायर है,